बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 6 डैट चैप्टर इज डिपार्टमेंटल अकाउंट स्टार्ट किया। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 4 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है, आपने इस प्रॉब्लम को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट का जब भी आपने चैप्टर करना है, आपको चैप्टर फाइनल अकाउंट जो कि आपने बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 और आईकॉम में भी किया होगा, उसके बारे में थोड़ी सी नो हो होनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने को वो कहता है। सिर्फ जस्ट चेंजिंग थोड़ी सी ये आती है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए हम रुपीज़ का सिर्फ एक एक साइड पर एक कॉलम ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें हर डिपार्टमेंट की अलहदा अलहदा कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। जस्ट ये चेंजिंग आती है। तो अब हम पहले क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं। नंबर 4 है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पाक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2010 इज एन अंडर। परचेजेस RS और सेल्स RS लिखी हुई हैं। परचेजेस और RS देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स X 1,60,000, टेप रिकॉर्ड्स Y 1,25,000, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब्स Z 80,000। नीचे वेजेस की प्राइस दी हुई है 48,000, रेंट की है 10,800, सैलरी एक्सपेंसेस हैं 11,000, नेट प्रॉफिट है 40,200। दूसरी साइड पे सेल्स में ट्रांजिस्टर एक्स की प्राइस दी हुई है 1,75,000, टेप रिकॉर्ड्स वाई की दी हुई है 1,40,000, सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब्स जी की दी हुई है 35,000। स्टॉक ऑन 31/3/2010, इसमें ट्रांजिस्टर एक्स की प्राइस दी हुई है 60,100, टेप रिकॉर्ड्स वाई की दी हुई है 20,300, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब्स जी की प्राइस दी हुई है 44,600। नीचे है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स फॉर ईच ऑफ the three department X, Y and Z mentioned above after taking into consideration the following. Point number A है transistors and tape recorders are sold at the showroom. Servicing and repairs are carried out at the workshop. Second है wages comprise showroom 3/4, workshop 1/4. The wages of showroom be divided between department X and Y in the ratio of 1:2. C point at the workshop rent is Rs 500 per month. The rent of the showroom is to be divided equally between department X and Y. D point has sundry expenses are to be allocated on the basis of the turnover of each department. ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं। हमने सबसे पहले बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आप लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर आपने पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद कितने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 3 डिपार्टमेंट एक्स वाई जी। तीनों डिपार्टमेंट का कॉलम बनेगा डेबिट साइड पर और तीनों डिपार्टमेंट का कॉलम बनेगा क्रेडिट साइड पर। डेबिट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड सबसे पहले चीज किया करते थे ऊपर वाले 3 के 3 क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक उसने नहीं दिया हुआ, तो फिर हम उसके बाद क्या रिकॉर्ड किया करते थे, परचेजेस। तो हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज हमें तीनों डिपार्टमेंट की दी हुई है एक्स वाई जी की। परचेज हमें एक्स डिपार्टमेंट की दी हुई है 1,60,000, वाई डिपार्टमेंट की दी हुई है 1,25,000 और जेड डिपार्टमेंट की दी हुई है 80,000। तो ये परचेजेस होगी। नेक्स्ट जो हमें चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी वेजेस। ऊपर वाले जितने भी 3 के 3 आप लोगों ने क्वेश्चन किए, वहां पर कभी भी ओपनिंग स्टॉक और परचेज के अलावा डेबिट साइड पर हमें कोई चीज नहीं रिकॉर्ड करनी पड़ती थी जीपी या जीएल निकालने से ऊपर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, कौन सा, वेजेस। तो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये एक्स डिपार्टमेंट में, वाई डिपार्टमेंट में और जेड डिपार्टमेंट में इसकी अमाउंट नहीं दी हुई, हमें सिर्फ क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दी हुई है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मैंने एक्स डिपार्टमेंट में लिखी है 12,000, वाई डिपार्टमेंट में लिखी है 24,000
और Z डिपार्टमेंट में लिखी है 12,000। तो ये कैसे आई, इसके लिए मैंने वर्किंग की हुई है। तो ज़रा वर्किंग पर चलते हैं और फिर मैं वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो हम वर्किंग करने लगे हैं वेजेस की। अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, वेजेस की वर्किंग के लिए आपको आपके सामने बुक लाजमी होनी चाहिए। उसके ऊपर एडजस्टमेंट के अंदर वेजेस के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी है। उसने कहा है कि आपको क्वेश्चन में जो वेजेस दी हुई है वो दी हुई है 48,000। 48,000 को आपने 3 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्स वाई जी में। लेकिन उसी इंफॉर्मेशन के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर जो मौजूद है, उसने कहा है कि 3/4 हिस्सा जो है ना 48,000 वेजेस का, वो दे दो शोरूम को। ये शोरूम क्या है, हमें तो एक्स वाई जी डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, शोरूम डिपार्टमेंट कहां से आ गया। उसने आगे मेंशन किया हुआ है कि शोरूम कहा जाएगा एक्स और वाई डिपार्टमेंट को मिलाकर। एक्स और वाई डिपार्टमेंट दोनों को मिलाकर क्या नाम उसने दे दिया, शोरूम, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। और जेड डिपार्टमेंट को उसने नाम दे दिया वर्कशॉप का। तो उसने कहा है कि 3/4 हिस्सा जो है ना 48,000 वेजेस का, वो शोरूम को दे दो, यानी कि एक्स और वाई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और आगे उसने कहा है कि ना फिर ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 1:2 की 1:2 के लिहाज से शोरूम के अंदर। ठीक है, ये कैसे होना है मैं बताता हूँ। फिर क्वेश्चन के अंदर ही उसने कहा है कि जो जी डिपार्टमेंट है ना वो वर्कशॉप है आपकी, तो वर्कशॉप को 1/4 आपने ना अमाउंट अलॉट करनी है 48,000 में से। अब ध्यान से यहाँ पर वर्किंग में समझे। आपने सबसे पहले लिखना है वेजेस, वेजेस 48,000, शोरूम, शोरूम मींस एक्स और वाई। सबसे पहले आपने 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 करने हैं, आपके पास अमाउंट आएगी 36,000। क्यों किया हमने, क्योंकि उसने कहा कि शोरूम को 3/4 हिस्सा देना है, किसका, 48,000 का। तो शोरूम तो एक्स और वाई डिपार्टमेंट है। तो हमने पहले ये देख लिया कि 36,000 हमारे पास अमाउंट आ गई निकाल के 3/4। अब इस 36,000 जो आपके पास आई है ना, ये एक्स और वाई डिपार्टमेंट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो से, 1:2 से। उसने हमें बताया हुआ है। तो 1:2 करेंगे, 1 + 2 = 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स डिपार्टमेंट = 36,000 मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे, आंसर आएगा 12,000। फिर आपने वाई डिपार्टमेंट में ऐसे ही करना है, वाई डिपार्टमेंट = 36,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, आएगा 24,000। ठीक है, तो इसका मतलब है एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट जिसको कंबाइन करके उसने शोरूम का नाम दे दिया, उसमें हमने 12,000 एक्स डिपार्टमेंट में भेजनी है और 24,000 वाई डिपार्टमेंट में भेजनी है। अब जेड डिपार्टमेंट की बात करें तो उसने उसका नाम दिया हुआ है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में वो बात ये हमसे कह रहा है, उसको 1/4 दे दो। किसका 1/4, जिसका 3/4 लिया था, वो किस अमाउंट का लिया था, वो लिया था 48,000 का। तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करें, आंसर आएगा आपके पास 12,000। तो इसका मतलब है एक्स डिपार्टमेंट को भी 12,000 देना है, वाई डिपार्टमेंट को 24,000 देना है और जेड डिपार्टमेंट को भी 12,000 देना है। तीनों अमाउंट को जमा करें, आपके पास टोटल अमाउंट 48,000 ही आती है। तो इसका मतलब है सही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मेन पेज पर दोबारा आ गए हैं, जहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही बता दिया था, वेजेस के सामने अमाउंट जो दी हुई है वो 12,000, एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट में 24,000 और जेड डिपार्टमेंट में भी 12,000 ही लिखी हुई है। अब डेबिट साइड पर सिर्फ ये चीजें ही रिकॉर्ड होंगी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमने डायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड करनी है। क्रेडिट साइड पर बात करते हैं, सबसे पहले सेल। तो सेल आपको एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट तीनों की बुक के अंदर अमाउंट दी हुई है। एक्स डिपार्टमेंट की है 1,75,000, वाई डिपार्टमेंट की दी हुई है 1,40,000 और जेड डिपार्टमेंट की दी हुई है 35,000। ये आपके पास क्या है, सेल है। अब सेल के नीचे हम जो नेक्स्ट चीज रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पर, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है एक्स डिपार्टमेंट में 60,100, वाई डिपार्टमेंट में आपको 20,300 और जी डिपार्टमेंट में दी हुई है 44,600। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड्स को जमा करना है तीनों डिपार्टमेंट की, उसमें से डेबिट साइड माइनस करनी है। अगर जवाब पॉजिटिव में आ गया तो ग्रोस प्रॉफिट है, नेगेटिव में आया तो ग्रोस लॉस है। तो जब हमने एक्स डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड को जमा किया, यानी कि एक्स डिपार्टमेंट की सेल 1,75,000 और एक्स डिपार्टमेंट की क्लोजिंग स्टॉक 60,100, जब इसको जमा किया तो हमारे पास अमाउंट आती है 2,35,100। ये हमारे पास क्रेडिट साइड आती है एक्स डिपार्टमेंट की। इसमें से डेबिट साइड माइनस करते हैं एक्स डिपार्टमेंट की, विच इज परचेज और वेजेस माइनस करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पर आंसर पॉजिटिव आएगा 63,100। तो ये पॉजिटिव में आंसर आया तो हमारा क्या है, जीपी। हम इसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे।
अब आप क्या करें, वाई डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड को प्लस करें, वो है आपके पास 1,40,000 और उसके नीचे ही 20,300, इसको जमा करेंगे, आंस आएगा 1,60,300। इस अमाउंट में से डेबिट साइड वाई डिपार्टमेंट की माइनस कर दें, यानी कि परचेज और वेजेस की अमाउंट, तो आपके पास आंस आएगा पॉजिटिव में कैलकुलेटर से। तो इसका मतलब है ये भी हमारा जीपी है वाई डिपार्टमेंट का, तो हम डेबिट साइड पर वाई डिपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे लिख देंगे जीपी उसका कितना, 11,300। अब हमने क्या करना है, जेड डिपार्टमेंट की क्रेडिट साइड को प्लस करना है, जो कि आपके पास है क्रेडिट साइड 35,000 और उसके नीचे ही 44,600, इसको प्लस करेंगे, आंस आएगा 92,000। अब आपने इस अमाउंट में से क्रेडिट साइड, इस ये अमाउंट में से आपने डेबिट साइड के अंदर जो जेड डिपार्टमेंट की अमाउंट्स दी हुई हैं परचेज की और वेजेस की, उसको माइनस करें दोनों अमाउंट्स को, तो आपके पास आंस कैलकुलेटर पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आपके पास आंस आएगा, तो नेगेटिव आंस आएगा तो वो आपका ग्रोस लॉस है, इसको आप क्रेडिट साइड पर लिखेंगे जेड डिपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे कितना, 12,400। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिए ना, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये दो डिपार्टमेंट्स के आगे हैं, एक्स और वाई डिपार्टमेंट के आगे हैं हमारे पास जीपी, और जेड डिपार्टमेंट का हमारे पास आ गया ग्रोस लॉस, ये हमारा ग्रोस लॉस है, इसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें आप जीपीज को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड की तरफ और जीएल को आप ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड की तरफ। तो जीपी को जब क्रेडिट साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये कहलाया जाएगा जीपी ब्रॉट डाउन, एक्स डिपार्टमेंट का भी वाई डिपार्टमेंट का भी, इसको आपने क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर कर देना है। और जो जीएल है ग्रोस लॉस है, इसको डेबिट साइड पर जीएल ब्रॉट डाउन बी ओवर डी के नेम से इसको डेबिट साइड की तरफ ट्रांसफर कर दें। अब नीचे देखेंगे तो आप, अब आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर कोड करने हैं। सबसे पहला है रेंट, रेंट के सामने ये अमाउंट देखेंगे एक्स वाई और जी डिपार्टमेंट में ना, तो आपका अमाउंट दिख रही है 2,400, 2,400, फिर वाई डिपार्टमेंट में भी और जेड डिपार्टमेंट में 6,000। लेकिन ये तीनों अमाउंट्स अगर आप अपनी बुक से देखें तो रेंट के सामने ये अमाउंट्स नहीं है, रेंट के सामने सिर्फ एक अमाउंट है। तो इसका मतलब है ये जो रेंट की तीन अमाउंट्स हैं ये भी आपको वर्किंग के जरिए से यहां पर लिखी गई हैं। तो अब मैं आपको वर्किंग समझाता हूं इसकी कि किस तरह ये अमाउंट्स आई हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्किंग शो हो रही है किसकी, रेंट की। तो रेंट की टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 10,800, कितनी, 10,800। याद रखें आपको एक एडजस्टमेंट दी हुई है रेंट के रिलेटेड, विच इज एडजस्टमेंट में वो ये कह रहा है आपको कि आपने वर्कशॉप के अंदर अमाउंट जो पुट करनी है वो 500 पर मंथ है। वर्कशॉप किसे कहते हैं, जेड डिपार्टमेंट को। यही उस क्वेश्चन में मेन चीज है, उसने वर्कशॉप और शोरूम में आपको कंफ्यूज किया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सबसे पहले 500 मल्टीप्लाई बाय, एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, 500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो 6,000। तो वो ये कह रहा है कि 6,000 रुपया जो है ना, 10,800 में से जो 6,000 है वो आप डाल दें किसके अंदर, किस डिपार्टमेंट के अंदर अमाउंट डाल दें, वर्कशॉप, वर्कशॉप मींस जेड डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड कर दें। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, शोरूम यानी कि एक्स डिपार्टमेंट और वाई डिपार्टमेंट में देखेंगे कितने पैसे जाएंगे। 10,800 में से 6,000 तो चला गया जेड डिपार्टमेंट को, तो एक्स और वाई डिपार्टमेंट को रिमेनिंग अमाउंट जाएगी 10,800 में से माइनस करते हैं 6,000, तो आपके पास अमाउंट आएगी 4,800। क्या ये अमाउंट जाएगी, नहीं, दोनों में तो नहीं ना ये बेच सकते। तो उसके लिए उसने क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो भी माइनस करके अमाउंट आए ना, मैं सिंपलीफाई करके आपको स्टेटमेंट बता रहा हूं, जो भी माइनस करके अमाउंट आए यानी कि 4,800 आई है, कहता है उसको इक्वली, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो एक्स और वाई डिपार्टमेंट में। तो इक्वली का मतलब होता है डिवाइडेड टू कर दो, 4,800 डिवाइड बाय 2 करेंगे 2,400, दोनों डिपार्टमेंट के अंदर ये अमाउंट आप पुट कर देंगे। तो इस तरह वर्किंग की गई है रेंट की एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और जेड डिपार्टमेंट में अमाउंट लिखने के लिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दोबारा आ जाएं जहाँ पर हम नीट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। रेंट के बाद नीचे क्या है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस की जो अमाउंट दी हुई है एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट में दी हुई है 5,500, 4,400, 1,100। ये भी तीन की तीन अमाउंट्स आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो ये सन्ड्री एक्सपेंसेस की भी हम क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। तो इसकी भी वर्किंग सीखते हैं।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंसेस की जो वर्किंग है उसको समझिएगा। आपके क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है ये एडजस्टमेंट में कि सन्ड्री एक्सपेंसेस को जो आपने एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और जेड डिपार्टमेंट के अंदर कन्वर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है सेल की बेस पर। एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट और जेड डिपार्टमेंट तीनों की सेल देखें तो नीचे देखिए वर्किंग के नीचे एक्स डिपार्टमेंट की सेल है 1,75,000, रेशो डालें क्योंकि टर्नओवर का मतलब होता है इसमें रेशो आपने लगानी है। वाई डिपार्टमेंट की जो सेल है वो 1,40,000 और जेड डिपार्टमेंट की जो सेल है वो है 35,000। तीनों में जो जीरोज कॉमन है काट दें, तीन तीन जीरोज कॉमन है काट दिए, पीछे रह गया 175 रेशो 140 रेशो 35। अब ये देखिए तीनों जो अमाउंट्स हैं एक ही टेबल पर जाती हैं, बिल्कुल 35 के टेबल पर जाती हैं। 35 को 1 पर डिवाइड कर 35 को 35 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 35 को 4 पर डिवाइड करते तो 140 आ जाता है, 35 को 5 से करें तो आपके पास 175 आ जाता है कैलकुलेटर पर। ठीक है जी, तो इस तरह 5 रेशो 4 रेशो 1 बन गई। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 175 इसको डिवाइड कर दें 35 पर, 140 इसको भी डिवाइड कर दें 35 पर कैलकुलेटर पर, और 35 को भी डिवाइड कर दें 35 पर, तो आपके पास फिर भी ये 5 रेशो 4 रेशो 1 आ जाएगा। तीनों को अब आप जमा कर लें, 5 + 4 + 1 = 10। अब इस 10 को रखें बटे के नीचे और सोल्व करते जाएं। एक्स डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आंसर आएगा 5,500। वाई डिपार्टमेंट को करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4,400। जेड डिपार्टमेंट को करेंगे 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, आपके पास आएगा 1100। ये तीनों अमाउंट जो है ये वही अमाउंट्स हैं जो हमने पीछे देखी सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर जो लिखी हुई थी। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इस दोबारा क्वेश्चन पर आ जाएं तो आप स्टूडेंट्स ने अब ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। डेबिट साइड पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब आपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है तो क्रेडिट साइड में देखें आपके एक्स डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी हुई है, वो था जीपी जो हमने ट्रांसफ़र किया है 63,100। इस अमाउंट में से डेबिट साइड एक्स डिपार्टमेंट की माइनस कर दें, यानी कि रेंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दो अमाउंट्स माइनस कर दें तो आपके पास अमाउंट आएगी 55,200। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वाई डिपार्टमेंट का देखें क्रेडिट साइड पर जीपी दिया हुआ है 11,300, इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दें, यानी कि रेंट वाई डिपार्टमेंट की, रेंट के अंदर वाई डिपार्टमेंट की अमाउंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस में वाई डिपार्टमेंट की अमाउंट, तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा कैलकुलेटर से, वो आएगा 4,500। तो इसका मतलब है एक्स डिपार्टमेंट पे भी नेट प्रॉफिट आया, वाई डिपार्टमेंट के अंदर भी नेट प्रॉफिट आया। अब जेड डिपार्टमेंट की अमाउंट देखें तो वो क्रेडिट साइड पर नहीं आपको दी हुई, वो तो डेबिट साइड पर है। नेट लॉस क्योंकि आया था, सॉरी ग्रोस लॉस आया था हमें जेड डिपार्टमेंट में, तो जेड डिपार्टमेंट का ग्रोस लॉस देखो डेबिट साइड पर ही आप स्टूडेंट्स के पास मौजूद है, वो था 12,600। तो अब आप क्या करेंगे, इस 12,600 में क्रेडिट साइड तो कोई माइनस नहीं कर सकते, तो 12,600 में आप ना ये रेंट भी जेड डिपार्टमेंट की अमाउंट और सन्ड्री एक्सपेंसेस भी जेड डिपार्टमेंट की अमाउंट इसकी प्लस कर दें। प्लस करके क्रेडिट साइड पर कुछ भी जेड डिपार्टमेंट का नहीं है तो जीरो ही माइनस करेंगे ना, तो इसको ही प्लस कर दें। तो इसका मतलब है ये ग्रोस लॉस से फिर ये ऐड करके दोनों चीजें ये नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट लॉस आप स्टूडेंट्स का आ जाएगा, वो आएगा 19,500। अच्छा स्टूडेंट्स ये मैंने गलती से बोल दिया, 12,600 नहीं था हमें आया ग्रोस लॉस, वो आया था 12,400। ठीक है ना, तो 12,400 में हमने वो दोनों जेड डिपार्टमेंट की अमाउंट्स जमा कर देनी है, रेट वाली और सन्ड्री एक्सपेंसेस वाली। तुम्हारे पास नेट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोस लॉस 19,500। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन था, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन इतना ट्रिकी नहीं था, जस्ट आपको उसने वर्कशॉप में और शोरूम में कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।